हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है और हमारे इस्लाम प्रोग्राम कुछ दिनों के बाद आ रहा है। आज का सवाल है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में, बल्कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, ये कौन बताएगा? जी हमज़ा भाई, आप बताएं। माइक ये लें। इस प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं? आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, आसान सवालात, बॉक्स एक्टिविटी, कैलेंडर एक्टिविटी, वाहिद जमा, फाइंड द मिसिंग लेटर, वो कौन है वो क्या है, अच्छी बातें, आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, हिसाब किताब, आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जुमे के दिन हम सलाम भी पढ़ते हैं ना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ आज भी सलाम पढ़ेंगे, लेकिन इख्तिताम पर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक। हमारा इस्लाम। दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब एक दूसरे से मिलें और हाथ मिलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आए प्यारे बच्चों, हम भी सब मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सारे मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग खलील का गुले, बाग खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी,
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने हदीस मुबारक सुनी कि हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम ताजदार अंबिया ताजदार मदीना आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले जब एक दूसरे से मिलें और हाथ मिलाएं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो उनके जुदा होने से पहले उन दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, सलाम भी करते हैं, तो क्या ही अच्छा होगा कि सलाम करने के साथ हम दुरूद पाक भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना अच्छा होगा ना। तो आज से नियत करें कि जब भी किसी से मिलेंगे सलाम तो करना ही करना है। मुसाफा करना सुन्नत है, मुसाफा भी करना है, लेकिन मुसाफा करने के साथ जब हम पूछते हैं कैसे हो आप, तो इससे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर पूछ लें आप कैसे हैं, तो ये फजीलत भी हमें हासिल हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी से नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान। टीम ए से भी सवालात होंगे, टीम बी से भी सवालात होंगे, लेकिन टीम बी आप जवाब देंगे तो माइक तो चाहिए होगा ना आपको। ये ना माइक, टीम ए के पास पहले से माइक मौजूद है। चलिए प्यारे बच्चों, रूल कुछ इस तरह है कि टीम ए और टीम बी से सवालात तो होंगे, लेकिन इन्होंने बगैर ऑप्शन लिए जवाब दुरुस्त दे दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। ऑप्शन लिया, हाँ बल्कि 10 पॉइंट का रखते हैं, अगर जवाब दुरुस्त दे दिया बगैर ऑप्शन के तो 10 पॉइंट, ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 5 पॉइंट, ऑप्शन लिया या नहीं लिया जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने किसी पर हंसना, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, तो हमें किसी पर हंसना, क्योंकि हम यहाँ इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, आपने उल्टे हाथ से ना माइक देना है ना उल्टे हाथ से माइक लेना है। अगर आपने उल्टे हाथ से माइक ले लिया या दे दिया -5 हो जाएंगे, माइनस। तो आपको नंबर चाहिए या नंबर माइनस करवाना है? चलें देखते हैं कि टीम ए कितने पॉइंट्स लेती है और टीम बी कितने पॉइंट्स लेती है। लेकिन जो हमारी टीम सी है, जो कैमरे के पीछे यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपसे ये सवाल है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है, ये बताना है। अब देखते हैं कि आप कितने पॉइंट्स लेते हैं। टीम ए आज जीतती है या टीम बी आज जीतती है या टीम सी यानी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जीतते हैं। देखते हैं आज क्या होता है। सवाल है टीम ए से, वितर में दुआ कुनूत पढ़ने के बाद क्या करते हैं? वितर में दुआ कुनूत पढ़ने के बाद क्या करते हैं? बहुत आसान सवाल जी। बच गए। रुकू करते हैं। रुकू करते हैं। उमर भाई, रुकू करते हैं। रुकू करते हैं। रुकू करते हैं। रुकू करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, वितर में दुआ कुनूत पढ़ने के बाद रुकू करते हैं। और दुआ कुनूत पढ़ने से पहले क्या करते हैं? माइक में किरात। नहीं तो तकबीर तहरीमा। तकबीर कुनूत करते हैं। क्या? तकबीर, जब हम कहते हैं ना वितर से पहले अल्लाह अकबर के हाथ उठाते हैं ना और फिर हाथ बांधते हैं अल्लाह अकबर कहकर, ये जो तकबीर होती है वो तकबीर तहरीमा नहीं होती है, तकबीर कुनूत होती है। जो सबसे पहले नमाज स्टार्ट कर रहे होते हैं जब तकबीर कहते हैं तो वो तकबीर तहरीमा होती है, और जो कुनूत से पहले तकबीर होती है वो तकबीर कुनूत होती है। और तकबीर कुनूत के बाद क्या पढ़ते हैं? दुआ कुनूत। और दुआ कुनूत के बाद क्या करते हैं? रुकू करते हैं। तो इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, हिजरत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हिजरत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में किस चीज़ की तिजारत करते थे?
2, 4, 6, 7 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चों का हाथ उठाना लाजमी है। 4 कर दें, 2, 4, 6, 3 सही है, आपके भी 3 उनके भी 3। सवाल है, हिजरत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में किस चीज़ की तिजारत करते रहे या करते थे? बताएं हमजा भैया। खजूरों की। खजूरों की। खजूरों की। खजूरों की। प्यारे बच्चों, जब मदीना शरीफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत फरमा कर आए तो आप किस चीज़ का कारोबार करते थे? खजूरों का। यानी खजूरों की तिजारत करना सहाबा से साबित है। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम ए से, दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? इतना आसान सवाल, आप बताएं। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। आप बताएं। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम। मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, अल्लाह पाक मस्जिद बनाने वाले के लिए जन्नत में क्या बनाएगा? इतना आसान सवाल है, अगर सब हाथ उठा लेते तो क्या ही बात है। अल्लाह पाक मस्जिद बनाने वाले के लिए जन्नत में क्या बनाएगा? मस्जिद दुनिया में बनानी है और अजर जन्नत में मिल रहा है। जन्नत में एक चीज़ बनाएगा रब ताला उसके लिए, वो चीज़ क्या है वो बतानी है। सारे मिलके बता दें। एक घर। सारे मिलके। एक घर। आप भी मिलके बता दें। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो अल्लाह पाक की खातिर दुनिया में मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, ये बताएं कि अबू हमजा किन की कुनियत है? अबू हमजा किन की कुनियत है? वो कौन है? वो सहाबी रसूल का नाम बताना है। उमर भाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू हमजा है। अबू हमजा किन की कुनियत है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू हमजा है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल है टीम बी से, 5 वक्त की नमाजों में कितनी सुन्नतें मुअक्कदा हैं? 5 वक्त की नमाजों में कितनी सुन्नतें मुअक्कदा हैं? 5 वक्त की नमाजों में कितनी सुन्नतें मुअक्कदा हैं? जी आप बताएं। 12। 12 गिनवाएं। वैसे आपको स्क्रिप्ट याद करवाया होगा ना। अब गिनवानी है तो गिनवाएगा कौन? कोई भी नहीं गिनवा सकता आप में से। चले मैं बताता हूँ। वैसे 12 कौन कौन कह रहे कि 12 है? यानी आप ही कह रहे 5 वक्त की नमाज में 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। चले मैं गिनवाता हूँ। 2 फजर के फ़र्ज से पहले, 2 फजर के फ़र्ज से पहले, 4 ज़ोहर के फ़र्ज से पहले, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती है ना, 2 रकात फ़र्ज फजर से पहले। अब 4 रकात फ़र्ज हैं ज़ोहर में। अब इससे पहले जो 4 रकात सुन्नत है ना वो मुअक्कदा है। वो क्या है? अब फ़र्ज के बाद, बल्कि फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हो गई ज़ोहर में, और 2 फ़र्ज़ों के बाद ज़ोहर की कितनी रकात है? 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। अब ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो क्या है? सुन्नत है। अब जो फ़र्ज के बाद 2 रकात हैं वो भी मुअक्कदा है। अब मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात हैं सुन्नत मुअक्कदा हैं। इशा के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं। फिर टोटल इस तरह 12 रकातें बन जाती हैं। 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। इस तरह टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तवाफ़ काबा शरीफ के गिर्द, तवाफ़ में काबा शरीफ के गिर्द कितने चक्कर लगाए जाते हैं? तवाफ़ में काबा शरीफ के गिर्द कितने चक्कर लगाए जाते हैं? आप बताएं। 7। आप बताएं। 7। आप बताएं। 7। आप बताएं। 7। आप बताएं। 7।
7 जी हाँ, काबा शरीफ के गिर्द कितने चक्कर लगाए जाते हैं? उस 7 चक्कर को क्या बोलते हैं? तवाफ। क्या कहते हैं? तवाफ। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप में से किसी को कोई ऐसा शेर याद है जिसमें काबा आता? सुनाया खुज़ैमा भाई। काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला। उम्र बची है मेरी कहाँ, उम्र बची है मेरी कहाँ, मर ही न जाऊं मौला यहाँ, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को, जैसे हरम को कदम दो कदम दो, बड़ा खूब होने का मुकद्दर मौला, बड़ा खूब होने का मुकद्दर मौला। ऐसी है मेरी कहाँ, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला मौला, काबा दिखा दे मौला। काबा दिखा दे। माशाल्लाह, बहुत कमाल का कलाम है ना। काबा दिखा दे मौला। टीम बी से सवाल है, वैसे टीम ए का जवाब दुरुस्त है, ठीक है। टीम बी सवाल है आपसे। तालूत बादशाह ने किस काफिर बादशाह को जंग में हरा दिया? तालूत बादशाह ने किस काफिर बादशाह को जंग में हराया था? तालूत बादशाह ने किस काफिर बादशाह को जंग में हराया था? टीम ए की नज़र टीम बी पर होनी भी चाहिए, जो कि अभी है भी, और कैमरे की आंख आपको देख रही है। अगर आप उठाएंगे ना हाथ तो मैं आपसे पूछूंगा। उठा लिया आपने हाथ? चलने बता दे यार। जालूद। जालूत। प्यारे बच्चों, तालूत बादशाह ने किस काफिर बादशाह को जंग में हराया था? जालूत को। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीन के नाज़रीन, मुकाबला तो यहाँ पर हो रहा है, इनमें 3 भी हासिल कर रहे हैं। यकीनन आप सब भी इनमें 3 हासिल कर रहे होंगे। ये अर्ज करता चलूँ कि आप लोगों से भी आज का सवाल हुआ है। सवाल है, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ये आज का सवाल है आप लोगों से। आप सब ने इस सवाल का जवाब भी देना है। टीम ए के 40 पॉइंट हैं, टीम बी के 30 पॉइंट है, यानी टीम बी टीम ए से पीछे है, टीम ए टीम बी से आगे। टीम ए टीम बी से आगे है ना। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, पढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वाहिद हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है वाहिद। टीम ए या टीम बी के मेंबर में से कोई आएगा, वाहिद लगाएगा, फिर इन्हीं के मेंबर से कोई आएगा, और टीम बी या टीम ए के मेंबर से कोई भी आएगा और जमा लगाएगा। तो ये उमर भाई आप लोग आगे हैं, आप बताएं, मशवरा दें कि आपकी टीम से आगे आगाज़ करवाया जाए इस एक्टिविटी का, या टीम बी से? टीम ए। ए से ही करवाया जाए। चलिए फिर आप ही आ जाएं। आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं, इसके अंदर वाहिद भी हैं और जमा भी हैं। अब आप में से कोई आके वाहिद लगाएगा, और जो वाहिद लगाएगा इसके अगेंस्ट कोई बच्चा आएगा तो वो जमा लगाएंगे इसी शीट्स में से निकाल कर। उमर भाई कोई वाहिद लगाएं। चलें भाई, आप टीम बी में से किसी को बुलाएं। टीम बी से किसी को बुलाएं ना, किसी को भी बुला लें। खुज़ैमा भाई आप आ जाएं, आप आना चाह रहे थे ना।
इतने सारे बच्चे खड़े हो गए आपके अदब में, देखें। नेकी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है खुज़ैमा भाई। नेकियां। नेकियां यानी वाहिद है नेकी और इसकी जमा क्या है? नेकियां। प्यारे बच्चों, मस्जिद अक्सा में एक नेकी का सवाब 50,000 नेकियों के बराबर है। खुज़ैमा भाई आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अच्छा आप ये बताएं कि टीम ए से किसको बुलाएं? जो इशारे कर रहे हैं ना माइक में। जो इशारे कर रहे हैं ना उसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा, जो इशारे करें उनको नहीं बुलाएंगे। चलो बगैर इशारे वाले को बुला लें फिर आप। इमरान भाई। इमरान भाई आ जाएं। आपका नाम इमरान है जी? अच्छा माशाल्लाह। इमरान भाई वाहिद लगानी है। इमरान भाई क्या लिखा है? माँ। माँ। इसकी जमा क्या बाप आएगा? नहीं। चले फिर जमा के लिए बुला ले टीम बी से किसी को। जो इशारे करे उनको नहीं बुलाइएगा, सही है? माइक में। ये आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? गुलाम फरीद भाई। गुलाम फरीद भाई। आ जाओ गुलाम फरीद भाई, आ जाए। इनसे पूछ तो ले, इनको आता भी नहीं आता है। माँ की जमा आती है? चले पूछ के आए, जाए जल्दी पूछ कर आए। खुज़ैमा भाई से पूछ कर आए, जल्दी पूछ कर आए। इतने सारे बताएंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। माए वो फिर पानी वाला माए समझेंगे। चले भाई, माए अब ढूंढे माँ की जमा। माए ये क्या आ गया? माँ की जमा माए। आपका जवाब दुरुस्त है। गुलाम फरीद भी कहाँ जा रहे हैं? टीम ऐसे किसी को बुला कर तो जाए। अब्दुल हादी आपका भाई है। अब्दुल हादी भाई बुला रहे हैं। अब्दुल हादी भाई आपको बुला रही हैं, जो कि आपके भाई हैं। चलें भाई तशरीफ रखें। अच्छा, उमर भाई ने खुज़ैमा भाई को बुलाया, गुलाम फरीद भाई ने, आपको क्या नाम है? अब्दुल हादी भाई को बुलाया। चलें भाई वाहिद लगाएं। और यहाँ पर कौन है भाई? वैसे तो सारे भाई हैं, मुसलमान भाई होते हैं। लास्ट वाले और आप भी भाई हैं। फर्स्ट और लास्ट। कह का मार कर नहीं हंसते। वाहिद। वैसे ये एक चीज़ बताना भूल गया मैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। उनका अदब व एहतराम करना सब पर लाजिम है। जी वाहिद। वाहिद भी क्या लगाया आपने? बुराई। चलें भाई बुलाएं किसी को। सबसे लास्ट वाले। माइक में। सबसे लास्ट वाले भाई नाम क्या है आपका? उबैद भाई। माइक में बोलते हैं उबैद भाई आ जाएं। उबैद भाई आ जाए। उबैद भाई आ जाएं। आप तशरीफ रखें। माशाल्लाह। बुराई। बुराई की जमा। प्यारे बच्चों, ना हमें बुराई करनी है और इसकी जमा क्या है? बुराइयाँ। तो हमें बुराइयाँ भी नहीं करनी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से बदल दे, यानी रोके। और अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो अपनी ज़बान से रोक दे। फिर अगर वो इसकी भी ताकत नहीं रखता तो दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमज़ोर ईमान का दर्जा है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, में बुराई, अगर हम कहीं बुराई देख रहे हैं तो हमें बुराई को रोकना है। बुराई को अगर हाथ से नहीं रोक सकते आप तो आप ज़बान से रोकें। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा तो जाने, उस बुराई को कम से कम दिल में बुरा जाने। अब कोई झूठ बोल रहा है और आपको पता है मैं इसको समझाऊंगा तो झूठ बोलना छोड़ देगा, तो आप पर लाजिम है ना उसको समझाएं। अगर आप इसको नहीं, आपको पता है मैं समझाऊंगा नहीं मानेगा बल्कि मुझसे लड़ेगा, तो आप इसको कम से कम अपने दिल से बुरा तो जाने ना, उसको आप अपनाएं नहीं। यानी आप खुद झूठ ना बोलें बल्कि जो झूठ बोलता है उसको भी दिल में
बुरा जाने के झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है। आपने बताया नहीं उबैद भाई किनको बुलाया जाए? कौन? हमदान भाई, आ जाए भाई, माइक मौजूद है। वाहिद लगाना है। नेकी माँ बुराई तो हो चुका है। नेमत। ये जमा पता है आपको? बताना नहीं, आप बुलाएं उनमें से किसी। हमजा भाई। हमजा भाई आ जाए। प्यारे बच्चों, उंगलियों में उंगलियां नहीं डालते। नेमत की जमा नेमतें। नेमतें। आपका जवाब। प्यारे बच्चों, ये 5 नमाजें जो हम पढ़ते हैं, ये अल्लाह पाक की हम पर वो नेमत है जो हमसे पहले किसी को नहीं मिली। तो हमें इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज ज़ाया नहीं करनी चाहिए और वक्त पर उसे अदा करना चाहिए। तो इस तरह नेमत की जमा नेमतें आती है। हमजा भाई टीम में से किसी को बुलाएं। किनको? इनको नाम क्या आपका? अहमद भाई। अहमद भाई आ जाएं। अहमद भाई वाहिद लगानी है, वाहिद लगानी है जी। अस्मा। इस तरफ आए। ये अस्मा है। वाहिद, इसकी जमा क्या आएगा? इसकी जमा क्या आएगी? इसम। इसम जमा है, अस्मा वाहिद है। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं। आपको अगर ये ठीक लगता है तो ठीक है, क्या पता ये ठीक हो, क्या पता ये गलत हो। अस्मा वाहिद है ना, इसम जमा है ना। चलें आप फिर तशरीफ़ रखें, किसी को बुलाएं, फिर अपने भाई को बुला लें आप, ठीक है जी। चले भाईजान आ जाएं, आ जाएं। खुदमा भाई सही से बता दें, नहीं जाए पहले पूछ के रहे खुदमा भाई से, छोटे हैं तो ये भी तो छोटे हैं। चले आ जाए, आ जाए, आप लगाएं, इसकी जमा लगाएं, अस्मा की जमा लगाएं। आप भी यहीं खड़े रहें। क्या बात है, जो बड़े भाई ने गलती की वही लगा रहे ना, जो बड़े भाई ने गलती की वही छोटे भाई ने गलती की। क्या हुआ? माइक है, माइक है, ये इशारे ना, हाँ ना, बता दिया ना। माइक में, माइक में, ये माइक दे इनको, माइक दे, जो बात करेंगे माइक में करेंगे। बच्चे हैं वो। कौन बच्चे हैं? छोटे। जिनको हमजा मैंने बुलाया वो भी तो बच्चे हैं। उनको थोड़ा आता है। हाँ, आप इस तरफ दोनों तशरीफ रखें, दोनों तशरीफ रखें, इसके बाद बात करते हैं। आप भी तशरीफ रखें जी। क्या करें आप उबैद भाई? ये छोटे हैं। वो भी तो छोटे थे। बड़े हैं इनसे बड़े हैं ना, मुझसे तो छोटे हैं। आओ। हम भी छोटे हैं। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं भी छोटा ही हूँ ना, मेरे से तो बड़े बहुत साल हैं। तो इस तरह हम आप दोनों के पॉइंट्स नहीं काटते बल्कि इसको ठीक कर देते हैं। सारा झगड़ा यही था ना, पॉइंट कटेंगे, इसी को सॉल्व कर देते हैं। प्यारे बच्चों, वाहिद क्या आ गए? इसम। और जमा क्या आ गए? अस्मा। प्यारे बच्चों, इसम के मायने हैं नाम। इसम के क्या मायने हैं? नाम। बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो असा लाए थे, जो बाद में मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था, उसका नाम उल्लैक या नबआ, उल्लैक या नबआ था। प्यारे बच्चों, इस्म का क्या मायना है? नाम। इस्म यानी उबैद क्या है? नाम। इस्म यानी नाम है। इस तरह टीम ए और टीम बी दोनों को पॉइंट दे देते हैं, किसी के पॉइंट माइनस नहीं करते और स्कोर बोर्ड देखते हैं। टीम ए के 80 पॉइंट, टीम बी के 70 पॉइंट, यानी अभी भी टीम ए टीम बी से आगे है। प्यारे बच्चों और किड्स नाज़रीन, आज का सवाल है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रसूल का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है? कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अब्दुल्ला तारिये, मैं रीमिया खान से बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हजरत उस्मान गनी दासलाम जिंदाबाद की मदीना हमारा मदीना टैलेंट।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने, जवाब भी दिया, आप नारे भी लगाए, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है या आपसे मिस्टेक हुई है, इंशाअल्लाह करीम इख्तिताम पर लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान अतारिया है। मैं जिला इमरान खान से इसका नाम। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी है। मुसलमानों के तीसरे खलीफा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है, लेकिन आज का सवाल ये कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रसूल का लक़ब है। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान गनी जो कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, इन्हीं का लक़ब है। आप यही कहना चाह रहे होंगे, तो इख्तिताम पर इंशाअल्लाह करीम जवाब बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट। नाम ऐसे तरिया है, मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जवाब दिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। अब आपका जवाब दुरुस्त है या आपसे मिस्टेक हुई है, इंशाअल्लाह करीम इख्तिताम पर लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम जैन तारिया है। मैं नूरेवाली से बोल रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हजरत उस्मान ने दावत इस्लामी जिंदाबाद। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया आपने, आपका भी जवाब दुरुस्त है, आपसे मिस्टेक हुई है, इंशाअल्लाह करीम इख्तिताम पर बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बात प्रोग्राम में कॉल किया आपने। आज का सवाल है, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रसूल का लक़ब है। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। ये आज का सवाल है। इसके अलावा अच्छी अच्छी बातें भी प्रोग्राम में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है टीम ए। आगे है ना, तो टीम ए से हमने मशवरा लिया था, अब टीम बी से ले लेते हैं। टीम बी, आप बताएं कि हुज़ैमा भाई, आप बताएं कि आपकी टीम से आगाज़ किया जाए या टीम ए से। नहीं, हुज़ैमा भाई कह रहे नहीं 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 बोलो, वो बॉक्स खुलेगा ना, देख लेंगे क्या नाम आया तो फिर अपन जाएंगे, है ना। चले भाई, टीम ए से नहीं बल्कि टीम बी से ही आगाज़ करते हैं। टीम बी से हमजा भाई आप आ जाएं, माइक लेकर आइएगा। देखें हुज़ैमा भाई किस तरह चालाकी कर रहे हैं। नंबर 3। नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के मुतालिक सवाल होगा। एनवेलप मैंने निकाल लिया है, उसके अंदर सवाल है, अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है जिससे प्यास बुझती है। पानी। जी हाँ, पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब बंदे को प्यास लगी हो ना और वो पानी पी ले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है। क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा एहसास हमें प्यास का कब होता है पता है? जब रोज़ा हो और फुल गर्मी हो और एसी भी काम ना कर रहा हो, तब हमें प्यास का अंदाज़ा होता है कि प्यास कितनी लग रही होती है इफ्तार के टाइम। और मिल जाए ठंडा ठंडा पानी, अगर शरबत भी सामने रखा होता है ना, तो बंदा क्या बोलता है, नहीं पहले मैं पानी पीऊँगा। पानी का मज़ा अलग ही है। पानी अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है। अल्लाह पाक की हर नेमत बहुत प्यारी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सारे मिलकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से कौन आ रहे हैं? टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं। आप चाहें तो 3 खुलवाएं, आप चाहें तो 2 खुलवाएं, आप चाहें तो 7 खुलवाएं। 3 हुज़ैमा भाई, चलें आप भी कोई और खुलवा लेना। 2 खोल दूँ? 3 और 2 दोनों खोल दूँ? आप कह रहे 2 खोल दें? सिर्फ 2। अच्छा 2 नंबर बॉक्स खोल दूँ? चलें कोई बात नहीं, आप 3 भी खुलवा लें। 3। क्या करें, खोल दें? खोल देना। वैसे इनका दिल दुखा होगा ना। देखें इनका कोशिश करें। आपने क्या कहा? सुभान अल्लाह। ये अच्छी बात नहीं है ना। अब 3 नंबर भी खोलेंगे हम। चले भाई, अल्लाह पाक के मुतालिक सवाल होगा आपसे। कोशिश करें तो वैसे इनको पॉइंट मिलेगा नहीं, ठीक है, क्या पता इसका मिल जाए, जवाब दुरुस्त दे दे तो। सवाल है, जो अल्लाह पाक का नाम लिए बगैर, जो अल्लाह पाक का नाम लिए बगैर घर में दाखिल होता है, उसके साथ कौन घर में आ जाता है? शैतान। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो अल्लाह पाक का नाम लेकर घर में दाखिल नहीं होता ना, उसके साथ कौन दाखिल हो जाता है? तो शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तो जब भी हम दाखिल होंगे घर में, तो अल्लाह पाक का नाम लेकर दाखिल होंगे। जब घर में दाखिल होने की दुआ भी तो है, हम उसको पढ़ लिया करेंगे, ठीक है भाई। इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त है। अभी किसी की आवाज़ आ रही थी अल्लाह अकबर करके, हमजा भाई है ना,
चले भाई, टीम बी से उबैद भाई आप आ जाएं। नंबर 4। नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल के मुतालिक सवाल होगा। हदीस पाक के मुताबिक अफजल जिक्र क्या है? हदीस पाक के मुताबिक अफजल जिक्र क्या है? वैसे टीम है, से मैं कहूँगा कि टीम भी वैसे ही पीछे हैं, अगर इनकी हेल्प कर दी जाए। दुरूद पाक। नहीं करनी चाहिए ना, दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए है। फाइनल जवाब? खुशा भाई थोड़ा तेज़ आवाज़ से निकालें, इनको आवाज़ तो आए, मना कर रहे हैं। इस तरह नहीं करते, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, किसी को हेल्प नहीं करवाएंगे। यहाँ किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद नहीं है, एक हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है, ठीक है। हदीस पाक के मुताबिक अफजल जिक्र क्या है? 10 कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक की तिलावत करना। माइक में कुरान पाक की तिलावत करना। जय खुदा में भाई से पूछ कर आए। हदीस पाक के मुताबिक अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, हदीस पाक के मुताबिक अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए से गुजारिश करता हूँ कि इनको 5 पॉइंट दे दिए जाएं, ठीक है, दे देते हैं। टीम बी को 5 पॉइंट दिए जाते हैं। क्या याद करेंगे आप भी हैं टीम बी? चलें भाई, टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए, माइक लेते आइएगा, सीधे हाथ से माइक लीजिएगा। नहीं, सीधा हाथ इनका यही है, आप उल्टा हाथ में दे रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया। नंबर 7। नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, रब के क्या मायने हैं? ख्याल रखने वाला। रब के क्या मायने हैं? अच्छा, भेज दे, बता देंगे। हाँ, उनको आपको मौका मिला था ना, कोशिश करें आया था। टेंशन नहीं ले, जीतेंगे आप ही। रब के क्या मायने हैं? ख्याल रखने वाला। चलें पूछ करें, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर नाज़रीन, आज का सवाल था सहाबी रसूल। वो कौन से सहाबी रसूल है जिनका लक़ब ज़ुन्नुरैन है? ये आज का सवाल है। रब के क्या मायने हैं? पालने वाला। पालने वाला। आपका जवाब दुरुस्त है। इस तरह आपको भी 5 पॉइंट दिए जाएंगे। आपको कुछ याद है? आपका नाम क्या है? माइक में। हनान। हनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ कलमा वगैरह सुनाएंगे आप? नहीं? चलें आप ही सलाम पढ़ते हैं, माइक देते हैं। उमर भाई। प्यारे बच्चों, आज का सवाल था ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रसूल का लक़ब है? और जवाब है सहाबी रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नुरैन है। जिन्होंने जवाब दिया, इन सब का जवाब दुरुस्त है। स्कोर दिखा दे, इसके बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़ते हैं। 95 ए के पॉइंट हैं, टीम ए के पॉइंट 95 हैं और टीम बी के 85, यानी आज का मुकाबला टीम ए जी दिखाइए। आजा खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम। जिनको खत लिख के कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बेटे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया
हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसने हक करबला में अदा कर दिया जिसने हक करबला में अदा कर दिया घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या बच्चों का मदनी चैनल